गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 10वां क्लास के ज्योमेट्री का वृत्त एक्सरसाइज। वृत्त में हमको पढ़ना है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है। 10वां के ज्योमेट्री में वृत्त एक एक्सरसाइज में पढ़ना है, जिसमें पढ़ना है हम लोग को स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा के लिहाज से बहुत ही यह इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मैट्रिक की बोर्ड में 5 नंबर की क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। भले ही ज्योमेट्री है लेकिन आपको मतलब एकदम आसान हो जाएगा एक बार वीडियो जब देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे वृत्त। सबसे पहले वृत्त किसको कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वृत्त कैसा होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं उसके बारे में। इसके बाद हम लोग बताएंगे कि स्पर्श रेखा क्या है ना। चलिए, तो किसी तल में कोई खास बिंदु के समदूरस्थ बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, यह जो है किसी तल में एक खास बिंदु है और इसके समदूरस्थ बिंदुओं का जो इस समूह है इसको हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वृत्ताकार क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं परिधि, और ये जो खास बिंदु है इसको हम लोग कहेंगे केंद्र। ठीक है, किसी तल में कोई बिंदु से के समदूरस्थ बिंदुओं के समूह को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह जो खास बिंदु है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। और दोस्तों वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है, एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। चलिए, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखा, ये जो रेखा आपको है यहाँ जो है ये O है, केंद्र है, और ये जो है से P है, जो वृत्त के परिधि पर के एक बिंदु से आकर मिलता है, इसका नाम हम लोग जानते हैं क्या होता है? त्रिज्या। यानी कि वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखा क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाता है। वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाला रेखा त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, वृत्त के 2 भागों में बांटने वाला रेखा जीवा कहलाता है। वृत्त की 2 भागों में बांटने वाला रेखा क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो वह रेखा जो वृत्त के 2 भागों में बांट दे उसे कहते हैं हम लोग जीवा। और ये छोटा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं लघु वृत्त खंड। ठीक है, 2 खंडों में बट जा रहा है ना, तो छोटा भाग को हम लोग कहेंगे लघु वृत्त खंड और बड़ा भाग को कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, तो ये आपका हुआ वृत्त से रिलेटेड। और आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यह वृत्त है और यह केंद्र है O, इससे जाने वाला जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं व्यास। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, या दुगने त्रिज्या वाली लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और वह रेखा जो वृत्त के 2 बराबर भागों में बांट दे उसको भी हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं। ठीक है, व्यास किसको कहते हैं? तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले रेखा को व्यास कहते हैं, दुगने त्रिज्या वाली लंबाई को व्यास कहते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा वृत्त का व्यास कहलाता है, या वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे वृत्त में एक केंद्र होता है। ठीक है, वृत्त यहाँ जो केंद्र है इस केंद्र से यहाँ 2 त्रिज्या हम खींच रहे हैं। ठीक है, इसके द्वारा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, वृत्त में 2 त्रिज्याओं से घिरे हुए खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं या त्रिज्य कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। ठीक है, और यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा इस तरह से मिला दिए
यहाँ जो ये भाग जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग जीवा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे? चाप कहेंगे। यहां से यहां तक इसको चाप। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह वृत्त से परिचय हुआ है ना। त्रिज्यखंड हो गया, व्यास हो गया, जीवा हो गया, त्रिज्या हो गया, है ना, लघु वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। वृत्त के परिधि किसको कहेंगे? व्यास कहेंगे, किसको कहेंगे? त्रिज्या किसको कहेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे स्पर्श रेखा की ओर। स्पर्श रेखा किस प्रकार होते हैं, है ना, चलिए देखेंगे। इसके पहले हम लोग एक बात जान जाएंगे कि किसी भी तल में एक वृत्त और एक रेखा अगर स्थित है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। देखिए, किसी तल में एक रेखा और एक वृत्त में क्या क्या संभव है, क्या क्या संभव है। तो देखिए, इस तरह से एक वृत्त है और यहां पर जो है एक बिंदु से होकर वृत्त के जा रहा है। एक यहां है जो इसके दो बिंदु से होकर, वृत्त के दो बिंदु से होकर गुजर रहा है। यहाँ पर P देते हैं, यहाँ पर हम लोग M और यहाँ N इसको दे देते हैं, है ना। N हो गया, दो बिंदु पर कट रहा है। ठीक है, और एक इस तरह से है जो इस प्रकार है। तो एक रेखा और एक वृत्त किसी भी तल में अगर रहेगा तो तीन कंडीशन होता है। पहला होता है कि वृत्त और रेखा अलग अलग हो सकते हैं। दूसरा कि वह रेखा जो है वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरेगी, या तीसरा वह रेखा वृत्त के दो बिंदुओं से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसको कहते हैं हम लोग छेदक रेखा। ठीक है, इस तरह से। और इसको कहते हैं बाह्य रेखा। वृत्त के बाह्य रेखा हो गया। ठीक है, तो यहां हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना है ना। छेदक रेखा के बारे में हम लोग समझ गए कि वह रेखा जो वृत्त के दो भागों में दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। वह रेखा जो वृत्त के परिधि पर के दो बिंदु से होकर गुजरती है, छेदक रेखा कहलाती है। और स्पर्श रेखा किसको कहेंगे? वह रेखा जो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है उसको कहते हैं हम लोग स्पर्श रेखा। और जिस बिंदु से होकर वह रेखा गुजरती है उसको कहते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इस स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग को अध्ययन करना है इस एक्सरसाइज में। किसी भी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। एक वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है। यहां से हम इस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं? दोस्तों दो रेखाएं खींचे जा सकते हैं, एक यहां और एक यहां से। इस तरह से एक वृत्त पर किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। एक वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। किसी वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? क्वेश्चन आपको रहेगा कि किसी वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, है ना। किसी भी वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? अनंत स्पर्श रेखा हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, किसी एक बाह्य बिंदु से उस वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो दो और केवल दो, है ना, दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन रहते हैं कि यदि दो बाह्य स्पर्श
दो बाह्य स्पर्शीय वृत्त जो है इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकते हैं, कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो पहला देखिए यहाँ से इस तरह से जो हम लोग रेखा खींचेंगे तो ये जो होगा आपको दोनों वृत्तों से होकर गुजरेगा। यहाँ से इस तरह से हम लोग खींचेंगे तो दोनों वृत्तों से होकर यह रेखा गुजरेगा। यहाँ से इस तरह से अगर हम खींचते हैं तो ये भी दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है। मतलब कि दो बाह्य वृत्त जब आपस में स्पर्श करते हैं तो उससे होकर के तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तीन उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, अगर दो वृत्त हैं अलग अलग, ठीक है, किसी भी तल में दो भिन्न वृत्त हैं तो उस पे कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तो देखेंगे कितने स्पर्श रेखा। पहला तो होगा यहाँ से इस टाइप से, है ना, यहाँ से इस तरह से होगा और यहाँ से इस तरह से भी हो सकता है, यहाँ से इस तरह से हो सकता है। कितने स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं? तो चार। दो भिन्न वृत्त पर चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन रहे कि दो अंतःस्पर्शीय वृत्त पर कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, तो दोस्तों केवल एक ऐसा रेखा है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करता है। अंतःस्पर्शीय दो वृत्त में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, ठीक है। और अगर दो बाह्य स्पर्शीय वृत्त होगा तो उस पर तीन स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं उभयनिष्ठ। और यदि दो बाह्य वृत्त अलग अलग वृत्त है, दो भिन्न भिन्न वृत्त है, तो उस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या जो होगा 4 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहते हैं, या इस तरह से स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, होते हैं। किसी भी वृत्त में अनंत स्पर्श रेखा होते हैं, ठीक है। अब यदि कोई क्वेश्चन करे कि एक केंद्र से कितने वृत्त हम खींच सकते हैं, तो दोस्तों एक केंद्र से अनंत, एक केंद्र से कितना अनंत वृत्त हो सकते हैं, ठीक है। अब कहेगा क्वेश्चन में कि यदि एक वृत्त हो तो उसमें कितने केंद्र होते हैं, तो एक वृत्त के लिए एक ही केंद्र होता है दोस्तों। जब एक वृत्त है तो उसका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। लेकिन एक केंद्र है तो उससे कितने वृत्त हो सकते हैं? तो उससे अनंत वृत्त हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग इस चैप्टर में एक प्रमेय है उसके बारे में हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग सिद्ध करते हैं। किस प्रकार प्रमेय है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में एक प्रमेय है जो है कि किसी वृत्त पर कोई बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, है ना। किसी इस तरह से लिख सकते हैं कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से, एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है। इसी बात को हम लोग को सिद्ध करना है। यह प्रमेय है कि एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं। तीन क्यों नहीं होता है, एक होता है। एक क्यों नहीं होता है उसके बारे में देखना है हम लोग को कि दो होता है और दोनों समान लंबाई के होता है। सॉरी, इसको देखेंगे हम लोग। एक वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा समान लंबाई के होता है। सिद्ध करना है, समान लंबाई के होता है। स्पर्श रेखा समान लंबाई के
होते हैं, समान लंबाई के होते हैं, यह सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों रेखा जो है समान लंबाई के होता है, कैसे होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए, तो एक वृत्त हम लोग ले लिए, ठीक है। चलिए इसको और थोड़ा सा बड़ा वृत्त हम लोग लेते हैं, इस तरह से, और किसी बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा हम लोग खींचते हैं, है ना। यहाँ पर P एक बिंदु है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर स्पर्श करता है। इसको हम लोग नाम देते हैं A और इस स्पर्श रेखा का नाम देते हैं B। यहाँ पर जो है से क्या है, केंद्र है। यहाँ केंद्र से हम लोग मिलाएंगे इसको इस तरह से, है ना, जो कि कंट्रक्शन में रहेगा। यह वृत्त का जो है से क्या है, केंद्र है। ठीक है, जीवन में क्या दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। तो दिया हुआ क्या है कि एक वृत्त है और एक केंद्र है, और जब वृत्त होगा तो त्रिज्या होगा ही, है ना, केंद्र होगा ही, है ना। बाह्य बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा 2 को खींचा जा रहा है। इसको हम लोग लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर्किल ऑफ OR में AP तथा BP स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ये आपको दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि दोनों जो रेखा है AP बराबर BP, ये दोनों जो रेखा है आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करने के लिए हमको कंट्रक्शन की आवश्यकता होगी, बनावट की, है ना। कंट्रक्शन में क्या लेंगे, तो यहाँ से इसको हम लोग OA OB और OP को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, है ना। तो O से OA OB तथा OP को मिलाया, ठीक है, यहां पर मिला दिए। अब हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे ही हम लोग OP और OA को हम मिलाए हैं, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो चलिए दोनों त्रिभुज में चलेंगे, और एक चीज हम लोग और जान जाएंगे कि यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री कोण बनता है। ठीक है, वृत्त के यहाँ पर जो इस तरह से होता है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के केंद्र से जो रेखा स्पर्श बिंदु पर आता है, यहाँ पर क्या होता है, लंब होता है ना। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर आने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर आने वाली रेखा जो होता है, स्पर्श रेखा पर क्या होता है, लंब होता है। और दोस्तों एक चीज और हम समझा देना चाहेंगे, आपको बता देना चाहेंगे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया रेखा जीवा को क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, और यहाँ पर लंब होता है। ठीक है, यानी कि वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा जीवा को क्या करती है, लंब समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पर लंब होता है ना। चलिए दोनों त्रिभुज में चलेंगे, AOP और BOP, 2 त्रिभुज का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। दोनों त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि OP और OB दोनों क्या हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और हम लोग जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में समान लंबाई की होती हैं। वृत्त में कितने त्रिज्याएं होते हैं, अनंत त्रिज्याएं होते हैं। वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। ठीक है, तो वृत्त में जब अनंत त्रिज्याएं होते हैं, अनंत व्यास होते हैं, तो सभी व्यास की लंबाई समान होता है, सभी त्रिज्या की लंबाई समान होता है एक वृत्त में। एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं होती है सभी समान लंबाई की होती है। तो यहाँ पर ये वृत्त की आपकी त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त है, उसमें 2 त्रिज्या यहाँ पर है, और दोनों त्रिज्या आपस में क्या होगा, समान लंबाई की होगा। अर्थात OA बराबर हो जाएगा OB बराबर वृत्त की त्रिज्या। और देखिए यह जो रेखा है OP है ना, तो OP क्या हो रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ हो रहा है, दोनों त्रिभुज में शामिल है नहीं, यानी कि OP बराबर OP यहाँ पर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, यानी हम इसको कॉमन कह सकते हैं, है ना, कॉमन है। और क्या है इसमें बराबर, तो यहाँ देख रहे हैं 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, मतलब कोण OAP बराबर OB
बीपी बराबर 90 डिग्री, है ना। तो इसलिए यह क्या होगा, त्रिभुज एओपी सर्वांगसम त्रिभुज बीओपी। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय, सर्वांग समता प्रमेय, है ना। आरएचएस सर्वांग समता प्रमेय हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। जो सर्वांग समता चैप्टर है वो 9th क्लास में पढ़ना था और उसका यूज यहाँ 10th क्लास में हो रहा है। तो देखिए सर्वांगसम में क्या होता है कि दो आकृति सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनके संगत कोण और संगत भुजा समान हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि संगत भुजा कौन कौन बराबर है। यहाँ देखिए एपी, यहाँ बीपी, एपी बराबर क्या होगा दोस्तों, बीपी होगा, जो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस तरह से क्या हो गया, हमको प्रूव्ड हो गया, है ना। एपी बराबर बीपी, ठीक है, एपी बराबर बीपी हो गया। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में यह एक प्रमेय है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान से देख लेंगे, इसको हम लोग समझ लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपका वृत्त में जो स्पर्श रेखा के बारे में पढ़ना था, तो यहाँ पर इस तरह से था, है ना। अब इसके बारे में अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जो भी इस वीडियो में पढ़ाया गया, आप लोग जो इस वीडियो में देखें, तो आपको हमारा उम्मीद है कि आपको अच्छा लगल होगा, है ना। अच्छा अगर लगता होगा तो आप लाइक कीजिएगा, अन्यथा डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं आपका अपना चैनल कॉन्सेप्ट पेपर दाऊद नगर पर मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, है ना। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।